नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं ग्लोबल अपडेट। ग्लोबल अपडेट के आज के एपिसोड में फिर हम हॉर्मुज की बात करेंगे, ट्रंप की बात करेंगे, ईरान की बात करेंगे। हॉर्मुज पे अपडेट आई क्या है, थोड़ा पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि किस चीज़ की तरफ आज मैं बढ़ने वाला हूँ आप लोगों के साथ। पहली चीज़ तो यह है, कल हमने बात करी कि जो ईरान है उसने 45% टैंकर्स पर, वेसल्स पर एक ब्लॉकेड लगा दिया है। उसने एक ब्लैकलिस्ट कर दिया है कुछ टैंकर्स को जो हॉर्मुज के थ्रू पास करते थे, और ऑयल लेके, गैस सप्लाईज लेके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंकर्स भी थे उसमें, बहुत सारे टैंकर्स थे उसमें। ईरान के कुछ टैंकर्स थे, साउथ कोरिया के टैंकर्स थे, ईरान के नहीं, साउथ कोरिया के टैंकर थे, सऊदी अरेबिया के टैंकर्स थे और यूए के भी कुछ टैंकर्स थे। तो उस पर जो है मामला आज आगे बढ़ गया है। हमने बात करी थी कल कि किस तरीके से यूएस नेवी प्रोटेक्शन दे रही है इन टैंकर्स को, इन वेसल्स को, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पास करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ओमानी वाटर्स। ओमानी वाटर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ओमानी वाटर्स हैं वो साउथ में पड़ते हैं, तो उसके थ्रू कुछ शिप्स को, कुछ वेसल्स को निकालने की कोशिश की जा रही है। तो आज पूरे इन कार्यक्रम पर हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहले जानते हैं खबर क्या है। खबर यह है कि ट्रंप के बयान आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रंप जो है कपड़े बदलने से जल्दी जो है अपने बयान बदल लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने कहा है कि जो सारी माइंस हैं, वाटर माइंस, वो क्लियर कर दी गई हैं अमेरिकन नेवी के थ्रू। उनकी स्टेटमेंट पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि आई हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी दैट ऑल माइंस हैव बीन रिमूव्ड एंड और डिटोनेटेड फ्रॉम विद इन द इंटरनेशनल वाटर्स ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहाँ पर सारी जो माइंस हैं वो रिमूव कर दी गई है। माइंस मतलब वाटर माइंस होती हैं। अगर कोई शिप उनके आसपास या उनके ऊपर से गुजर जाता है तो वहाँ ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं। जैसे लैंड माइंस होती हैं, उसी तरीके से वाटर माइंस काम करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई शिप अगर जा रहा है इस तरीके से और नीचे लगी हुई है माइन, तो ब्लास्ट कर जाएगा। तो यूएस नेवी का ये कहना है, उन्होंने ट्रंप को ये बताया है कि जो सारी माइंस हैं उनको डेटोनेट कर दिया गया है, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो जो भी शिप्स हैं वो आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने ये जो है ये ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया है ट्रंप ने, ठीक है साहब। और उन्होंने ये, मैंने आपको बताया कि इन्होंने ये बोला था कि ये चीज़ मेरे को नेवी ने सूचित की है। एक और लाइन सुनिए, ईरान हैज़ बीन नोटिफाइड दैट एनी शिप और बोट प्लेसिंग न्यू माइंस विल बी इमीडिएटली एंड सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। ये भी ट्रंप ने कहा है। मतलब अगर उन्हें नजर आता है कि ईरान की तरफ से कोई भी जहाज या कोई भी शिप या कुछ भी नई माइंस लगा रहा है तो उस शिप को तुरंत शीघ्र प्रभाव से ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मतलब आप समझिए कि हॉर्मुज का खेल किस तरीके से चूहे बिल्ली वाला हो चुका है। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल चल रहा है। पहले ब्लॉकेड लगता है, फिर यूएस नेवी प्रोटेक्शन देती है, उसके बाद जो ट्रंप की धमकी आई थी ना साहब, उसका बड़ा इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि इन्होंने बोला है कि बड़ी इकोनॉमिक सैंक्शंस हम लोग लगाएंगे ईरान के ऊपर, इकोनॉमिक वॉर करने वाले। जैसा वॉर कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ वैसा वॉर हम जो है ईरान के ऊपर करने वाले हैं। तो वही है, हॉर्मुज की लड़ाई है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हो क्या रहा था, जो वेसल्स जा रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, उनको ईरान इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा था, रोकने की कोशिश कर रहा था। जब से युद्ध चालू हुआ है तो ईरान के पास उतनी सैन्य काबिलियत तो है नहीं कि यूएसए के सामने मिसाइल्स में, ड्रोन हमलों में या किसी भी तरह के सैन्य हमलों में टिक सके। तो उन्होंने सोचा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की कोशिश करके पूरे विश्व पर, किसी एक देश पर नहीं, पूरे विश्व पर हम लोग जो है एक अंकुश लगाने का काम करते हैं, उनको थोड़ा नीचे करने का काम करता है कि जो पूरा विश्व जो है यूएस से प्रेशर डालेगा। अब तो खैर इजराइल पीछे हट गया, उस टाइम इजराइल भी शामिल था हमलों में। इन दोनों देशों पर प्रेशर डालेगा और उसके बाद क्या होगा, ये लोग यहाँ से हट जाएंगे, अपनी सेनाओं को वापस यहाँ से ले जाएंगे और वॉर रुक जाएगा। वॉर रुकवाने की तो अभी भी कोशिश की जा रही है। अगर मैं थोड़ा इस क्रम में आपको खबरें बताऊँ तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए हैं ईरान। तो इनकी जो मुलाकात हुई है आसिम मुनीर की, वो कहा जा रहा है कि मुलाकात जो हुई है मसूद पेज़ेश्कियां से हुई है। मसूद पेज़ेश्कियां जो हैं वो ईरान के राष्ट्रपति हैं और काफ़ी इस्लामिक भाईचारे की इस बार बात की गई है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने सिखाया था कि अमन और शांति बना के रखनी चाहिए। ईरान हमेशा कोऑपरेट करेगा सारे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ और खासकर इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ। तो एक चीज़ जो है समझने वाली यहाँ ये है कि पाकिस्तान जो है वो मक्का डिफेंस पैक्ट साइन करके आया है अभी कुछ ही दिनों पहले, लगभग 20 दिन हुए। उससे पहले उन्होंने पिछले साल सितंबर में एक सऊदी के साथ एक और डिफेंस पैक्ट साइन किया था। मतलब कलेक्टिव डिटरेंस वाली बात इन्होंने करी थी कि अगर एक देश पे हमला है तो दूसरे देश पे हमला माना जाएगा। अच्छा, आप एंगल आप यहाँ समझिए कि जो सऊदी है वो है ईरान का दुश्मन, क्योंकि हमने जब हूती वाले एपिसोड करे थे, हूती वाले एपिसोड में हमने बात करी थी, यमन में एक रेबल ग्रुप है, एक विद्रोही गुट है हूती,
जो ईरान के द्वारा बैक्ड है, मतलब ईरान उसको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करता है और लगातार जो है वो सऊदी में हमले करता रहता है। मतलब एक तरफ तो पाकिस्तान दिखा रहा है दोस्ती, किसके साथ दोस्ती दिखा रहा है ये देखिए आप, सऊदी के साथ। वो भी अभी से नहीं, तुर्की तो अभी नया नया जुड़ा है पैक्ट में, उससे पहले से ही पिछले साल से दोस्ती दिखा रहा है। और जो उनके दुश्मन है, एनिमी कह लीजिए ईरान, उनके साथ जाके आप इस्लामिक भाईचारे की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरह का डुअल कैरेक्टर है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं खबर में, इस चीज़ से फिर से वापस आऊँगा। उन्होंने ये, ट्रंप ने ये भी कहा है कि हॉर्मुज़ की हर एक इंच पर यूएस और यूएस नेवी ने नज़र बना रखी है। मतलब कोई भी मूवमेंट होती है और कुछ भी होता है तो ट्रंप और यूएस नेवी की बहुत ही पैनी नज़र हॉर्मुज़ के ऊपर है। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस इज ऑल्सो वॉचिंग पिकैक्स माउंटेन। पिकैक्स माउंटेन क्या है ये भी बता देता हूँ। इसको पहले कुए कोलन गजा माउंटेन कहा जाता था। ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन ईरानियन न्यूक्लियर साइट है जो कि एक पहाड़ के नीचे दबी हुई है। और ये पहाड़ कहाँ है? नातान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास। मतलब अमेरिका इस तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश भी कर रहा है, मतलब चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहा है। एक तो उन्होंने ये कह दिया है अमेरिका ने कि हॉर्मुज़ आपका है नहीं, जिसकी हमने बात की थी। वो जो उन्होंने पोस्ट डाला था ट्रुथ सोशल के ऊपर, उन्होंने हॉर्मुज़ की फ़ोटो पोस्ट करते हुए लिखा था कि हॉर्मुज़ इज़ द न्यू यूनाइटेड स्टेट्स टेरिटरी। उसके जवाब में हालांकि ईरान का जवाब ये आया था, उन्होंने एक फ़ोटो डाल दी थी यूएस के मैप की और कैलिफोर्निया को हाईलाइट करके कह दिया था कि कैलिफोर्निया इज़ न्यू ईरान टेरिटरी। और उन्होंने साथ में ये भी लिखा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्सेप्ट कैलिफोर्निया। खैर ये तो सोशल मीडिया वॉर की बात होगी, पर हॉर्मुज़ पर जो उनकी लड़ाई है वो फिर से गहरी होती जा रही है। मतलब आप ये देखिए कि एक दिन कुछ रिएक्शन आता है, एक दिन कुछ रिएक्शन आता है, एक दिन कुछ एक्शन आता है, दूसरे दिन कुछ और एक्शन आता है। मतलब लड़ाई रुक नहीं रही है। कभी कोई माइन लगा देता है तो कभी कोई उसको डिटोनेट करने की कोशिश करता है। अच्छा मैं थोड़ी आपको प्रोसेस समझाता हूँ कि यूएस ने किया कैसे। हुआ क्या, जब हॉर्मुज़ की बात चल रही थी, जब लड़ाई चल रही थी, तो उसके बाद ईरान ने जब ब्लॉकेड लगाया, उसके बाद ऑल्टरनेट जब ढूंढने की कोशिश की गई तो ऑल्टरनेट मिला, जो मैंने आपको बताया ओमानी वाटर। थोड़ी प्रोसेस आपको समझाता हूँ। ये इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब जाती है तो यहाँ नीचे जो है, नीचे वाला हिस्सा वो ओमानी वाटर्स में आता है और यहाँ पर ईरान की उतनी मूवमेंट है नहीं। तो यूएस नेवी ने इधर पूरे एरिया में कब्जा करना धीमे धीमे शुरू कर दिया। उसके बाद जो भी जहाज जा रहा था पास होने के लिए, कोई ऑयल वेसल है, कोई टैंकर है, वो यहाँ से जाके सीधे ओमानी वाटर से निकल जा रहा था। और प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा था? यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी। अब धीमे धीमे जिस तरीके से बात आगे बढ़ रही है, लग रहा है कि धीमे धीमे यूएस नेवी का कब्जा हॉर्मुज़ के ऊपर होता जा रहा है और ईरान की जो पकड़ है काफ़ी ढीली होती चली जा रही है। अच्छा, और एक केपलर की रिपोर्ट भी आई थी, वो मैं आर्टिकल आपके सामने लगा दूंगा। उन्होंने कहा था कि लगभग 80% शिप्स इजीली पास कर जा रहे हैं। मतलब अब आपकी बंदिशें किस काम की हैं जब 10 में से 8 या 100 में से 80 जो हैं जहाज आराम से निकल जा रहे हैं। मतलब आपका कंट्रोल तो जा रहा है धीमे धीमे, भले ही आप ब्लॉकेड लगा दें, आप 10 तरह की, मतलब एक झटपटाने वाली कंडीशन होती है ना, तो ईरान की कंडीशन झटपटाने वाली हो गई है। इनको लग रहा था कि अगर हम हॉर्मुज़ ब्लॉकेड लगा देंगे तो पहली बात तो यूएस प्रेशर में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खैर इन्होंने लड़ाई को लंबा खींचा, इन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें बहुत करने की कोशिश करी, पर अब ऐसा लग रहा है कि फाइनल थ्रेशोल्ड आ गया है, जबकि यूएस जो है वो धीमे धीमे कब्जा करने की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, खबर को आगे ले जाते हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि द फेलिंग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नॉट पेइंग लार्ज सेगमेंट्स ऑफ देयर मिलिट्री while at the same time killing protesters even when they are not protesting at the levels not seen before. It's a humanitarian crisis of epic proportions and must be stopped now. मतलब लगातार ट्रंप ये भी आरोप लगाते हैं कि ईरान अपने ही लोगों को मारने का काम कर रही है। इसमें चाहे पिछले साल वाले प्रोटेस्ट हों जिसमें ट्रंप ने एक नंबर दिया था 52,000। ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान ने अपने ही 52,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, अब उनकी प्रोटेक्शन करने के काम कर रही है। तो ये चीज़ें तो हैं ही। जो ईरान की रजीम है वो लोगों को लगातार बेवकूफ़ बनाती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले बयान भी आए थे उनकी तरफ से कि अगर कोई व्यक्ति, कोई सिटीजन, ईरान का कोई सिटीजन किसी यूएस सोल्जर को कैप्चर कर लेता है या मार देता है तो उसको $30,000 दिए जाएंगे, और अगर कोई महिला ये कारनामा करती है तो वो अमाउंट डबल कर दिया जाएगा, यानी $60,000 दिए जाएंगे। इस तरह की बातें ट्रंप भी लगातार करते रहते हैं कि जो ईरान की सरकार है लगातार अपने जो लोग हैं उनको मरवाती रहती है, उनको ऐसी कंडीशन में लाकर फ्रंट फुट पे खड़ा कर जहां से उनकी जान बचनी नामुमकिन है और काफ़ी मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति हैं सैयद अली मदानी ज़दे, ये ईरान के इकोनॉमी मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक बात कही है, वो पढ़ के सुनाता हूँ।
दे हैव डन एवरीथिंग दे कुड टू टेस्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ द ईरानियन पीपल एंड द कंट्रीज ऑफिशियल। सुनिए, ध्यान सुनिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ईरानियन पीपल, फिर से वही, मतलब अपने लोगों को, अपने जो कंट्रीमैन है उनको लॉलीपॉप दे दे के बेवकूफ़ बनाते रहो। क्या डिटर्मिनेशन? जब तुम बार बार उन्हें फ्रंट लाइन पर खड़ा कर देते हो मरवाने के लिए, तो किस तरह का डिटर्मिनेशन है? मतलब उनको फालतू जोश दे के, फालतू मोटिवेट करके मरवाते रहो। And the country's officials, but they have failed every time. It seems they wish to suffer yet another defeat. मतलब ये कह रहे हैं कि यूएस जो है एक और हार का इंतजार कर रहा है। हार का इंतजार का, और मतलब इस समय ईरान की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है। ईरान चाहता है कि किसी भी तरीके से युद्ध रुके, पर ट्रंप जो है इसको अपनी ईगो पर ले चुका है, और इस तरह की चीज़ें हॉर्मुज पर लगातार चलती रहेंगी। हॉर्मुज की सारी अपडेट्स हम आपके सामने रोज लाते रहेंगे ग्लोबल अपडेट में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरा नाम प्रखर तिवारी, आप देख रहे थे ग्लोबल अपडेट। जय हिंद।